इस तरीके की असंवैधानिक कार्य उन्होंने किया है, जो कुकृत्य किया है, उसके लिए उन पर कठोर से कठोर कार्रवाई हो। अखिलेश जी ने भी इस पर कोई स्टेटमेंट नहीं दिया। वो अपने कार्यकर्ताओं को बचाने में लगे हुए हैं। तो हम खुद इतने सक्षम हैं कि हम अपना बदला लेना जानते हैं। अगर अपनी मांग मनवाने के लिए और अपने सम्मान को अगर हम बचा नहीं पाए तो छतरी कुल में पैदा होना बेकार है। अगर हमारे सम्मान के लिए कुछ भी करना पड़ा तो हम शस्त्र उठा लेंगे। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के रोड शो के दौरान कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के द्वारा महाराणा प्रताप की प्रतिमा के साथ छेड़छाड़ की गई थी। उस छेड़छाड़ के विरोध में आज अलीगढ़ में करणी सेना के द्वारा विरोध जताया गया है और विरोध जताते हुए राष्ट्रपति को संबोधित एक ज्ञापन अलीगढ़ सिटी मजिस्ट्रेट को दिया गया है। आखिर क्या कुछ मांगे हैं इन लोगों की और किस तरह का ज्ञापन है, बातचीत करने के लिए करणी सेना की फिलहाल जो पदाधिकारी है मेरे साथ मौजूद हैं। ये बताइए किस तरह का ज्ञापन दिया है और क्या पूरा मामला है। देखिए, मैं हर्षवर्धन सिंह एडवोकेट, प्रदेश अध्यक्ष युवा शक्ति करणी सेना उत्तर प्रदेश। आज हमने मैनपुरी में हुई घटना जिसमें समाजवादी गुंडों ने महाराणा प्रताप की मूर्ति को तोड़ा गया, जिससे हमें पूरा हिंदुस्तान और सभी सनातन बहुत दर्द में है। इसलिए हमने राष्ट्रपति के लिए ज्ञापन दिया है और मजिस्ट्रेट साहब को दे दिया गया है। या तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, यदि कार्रवाई नहीं होती तो करणी सेना रोड पर उतरेगा और हम खुद इतने सक्षम हैं कि हम अपना बदला लेना जानते हैं। ये कहने की जरूरत नहीं है हमें बदला। ये बताइए कार्रवाई किस तरह की मांग कर रहे हैं, किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए। मेरा परिचय, मैं ठाकुर मुकेश सिंह रावल, मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ करणी सेना से। हमने जो ज्ञापन दिया महामहिम राष्ट्रपति के लिए, जो समाजवादी पार्टी के गुंडे पुराने ज़माने से गुंडागर्दी करते आते हैं, जैसे उनको पता चलता है कि एक सीट हमारी निकल ली तो वहीं पे गुंडागर्दी शुरू कर देते हैं। उसी गुंडागर्दी के तहत उन्होंने सभी धर्म समाज के जो आदर्श माने जाते थे, वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी, उनकी प्रतिमा को अपमानित किया, जूतों से उन पर चढ़ गए। वो एक देश का अपमान है, वो किसी विशेष जाति धर्म का नहीं है। जो ऐसे लोगों के खिलाफ हमारा राष्ट्रद्रोह का मुकदमा की मांग है, राष्ट्रद्रोह मुकदमा से कम की मांग से हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। और अगर ये लग रहा है उनको कि वो गुंडाई करना जानते हैं, तो हमने क्षत्रिय कुल में हम पैदा हुए हैं, हमने क्षत्रिय कुल वंशज हुए। तो अगर शास्त्र पढ़ना जानते हैं तो शस्त्र चलाना भी जानते हैं। अगर अपनी मांग मनवाने के लिए और अपने सम्मान को अगर हम बचा नहीं पाए तो क्षत्रिय कुल में पैदा होना बेकार है। अगर हमारे सम्मान के लिए कुछ भी करना पड़ा तो हम शस्त्र भी उठा लेंगे, क्योंकि इनका तो दिन पर दिन हौसले बढ़ते जा रहे हैं। गुंडई की पराकाष्ठा पार होती जा रही है। ये तरीका बिल्कुल भी गलत है। आप अपना प्रचार कर रहे हैं तो प्रचार कर सकते थे, लेकिन आप किसी की भावनाओं को आहत, 130 करोड़ जनता की भावनाओं को आहत किया है उन्होंने उसको अपमानित करके। ऐसा नहीं करना चाहिए था। जो कि सभी के आदर्श हैं, वो किसी विशेष जाति धर्म के नहीं है। उन्होंने सनातन को बचाए रखने के लिए पूरे सनातनियों के मुंह पर एक बहुत बड़ा इन्होंने तमाचा मारा है, जो किसी भी कीमत पर कोई भी सनातनी बर्दाश्त नहीं कर सकता। जिस तरह की मांग आपके द्वारा की गई है, अगर वो मांग पूरी नहीं होती, अगला कदम हम लोग सड़क पर उतर के आएंगे। जब तक उनको राष्ट्रद्रोह का मुकदमा नहीं लगेगा, जब तक हम लोग शांति से नहीं बैठेंगे। उनको राष्ट्रद्रोह से नीचे की कोई मांग नहीं है। ऐसे लोग सड़क पर घूमने में एक समाज में धब्बा होते हैं। ये लोग, ऐसे लोगों को खुले में छोड़ना सिवाय एक अपराध को बढ़ावा देना है। और हमें कानून पर पूरा भरोसा है, महामहिम राष्ट्रपति महोदय भरोसा है कि जो देशद्रोह में कृत्य किया गया है उनके पास देशद्रोह का ही मुकदमा लगेगा। ये बताइए, जिस तरह की ये घटना की गई थी, घटना के बाद कहीं ना कहीं पुलिस के द्वारा एक एफआईआर भी दर्ज कर दी गई है, क्या उस एफआईआर से संतुष्ट नहीं है और मांग है तो किस तरह की मांग है? नहीं, एफआईआर से तो संतुष्ट ना होना अलग बात है। अभी हमने सुना है कि शिवपाल जी ने कहा है कि हमारे जो कार्यकर्ताओं को अरेस्ट कर लिया गया है। अब वो कहाँ थे उस समय जब कार्यकर्ता उनका झंडा लेकर के, उनका बैनर लेकर के महाराणा प्रताप जी पर ऊपर चढ़ गए थे। तो उनको ये चीज़ देखनी चाहिए ना कि हमारे कार्यकर्ता हमारे किस हद तक नीचे गिर रहे हैं। तो अखिलेश जी ने भी इस पर कोई स्टेटमेंट नहीं दिया। वो अपने कार्यकर्ताओं को बचाने में लगे हुए हैं। अरे ऐसा नहीं होगा, ये क्षत्रिय समाज की बेइज्जती है। एक तरफ तुम क्षत्रिय समाज के वोट लेना चाहते हो, हमारे क्षत्रियों में भड़काव डाल करके कि आपके लिए कुछ नहीं किया। दूसरी तरफ हमारे इधर से वोट पड़ गए, तो जिस साइड में वोट पड़ रहे हैं वहाँ जो हमारा बेइज्जती कर रहे हो, ये कौन सा तरीका है उनका। हमने कभी किसी महान पुरुष का, चाहे वो अम्बेडकर जी हों और चाहे महाराणा प्रताप जी हों, हमारे लिए कोई ऐसा नहीं है। जितने महान पुरुष हैं वो सब हमारे लिए शिरोमणि है। तो ऐसा कुछ नहीं है करणी सेना के यहाँ। करणी सेना सर्व समाज की करणी सेना है। क्षत्रिय भी इसमें जुड़े हुए हैं, सारे समाज के लोग जुड़े हुए हैं। तो हमारा ये नहीं है कि हमारे क्षत्रियों का अपमान किया इस वजह से हम जुड़ रहे हैं। हम किसी भी उसका महान पुरुष का अपमान नहीं सहन करेंगे। देखिए, मेरे साथ महिला शक्ति भी है। कहीं ना कहीं महिला सशक्तिकरण को इस समय जो सरकार है बढ़ावा दे रही है। किस तरह की मांग की गई है, किस तरह का ज्ञापन है, बातचीत करेंगे। मैं बहन जी ये बताइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेश्वरी तोमर है, जिला अध्यक्ष महिला शक्ति करणी सेना। ये बताइए किस तरह का ज्ञापन है, किस तरह की मांग की गई है, किसके विरोध में ज्ञापन है ये ज्ञापन जो महाराणा प्रताप की प्रतिमा का जो अपमान हुआ है उसके विरोध में हमने ये ज्ञापन दिया है। ये इसलिए दिया है, ये ज्ञापन हमने कि जो वहाँ पे उपद्रवी थे,
जिन्होंने वहाँ उपद्रव मचाया उनके प्रति कठोर से कठोर कार्रवाई हो, उनके राष्ट्रद्रोह का मुकदमा लगाना चाहिए। महाराणा प्रताप अकेले क्षत्रियों के ही वो नहीं थे महाराजा, वो पूरे राष्ट्र के उन लिए उन्होंने काम किया, हर जाति हर वर्ग के लिए लड़े वो। तो इस तरीके की असंवैधानिक कार्य उन्होंने किया है, जो कुकृत्य किया है, उसके लिए उन पर कठोर से कठोर कार्रवाई हो, उन्हें दंड मिले। अगर नहीं मिलेगा तो करणी सेना की महिला शक्ति पूरे जोर तोड़ से सड़कों पे आएगी और इनके प्रति आंदोलन करेगी। इनके ये मांग कार्रवाई किस तरह की होनी चाहिए? कार्रवाई उन पर राष्ट्रद्रोह से कम नहीं होनी चाहिए और ये इस तरीके के चुनावी माहौल में हमारे हिंदू समाज के गौरव हैं महाराणा प्रताप, और उनके साथ ऐसा करना ये बहुत ही निंदनीय है। और इसमें युवा पूरे प्रदेश का रोष में है, और अगर कार्रवाई नहीं होती है तो युवा सड़कों पर उतरेगा और एक बड़ा आंदोलन करेगा। देखिए, ये मेरे साथ करणी सेना के लोग मौजूद थे। करणी सेना का साफ तौर पर कहना है कि जिस तरह का कृत्य समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा महाराणा प्रताप की प्रतिमा के साथ किया गया है, यह बहुत ही अशोभनीय है। और अगर इस पर जिला प्रशासन या पुलिस द्वारा कोई कड़ी कार्रवाई नहीं की जाती तो ये लोग सड़कों पर उतरने की बात कर रहे हैं। लेकिन देखने में बड़ी बात ये होगी कि आखिरकार जिस तरह की मांगें इन संस्थाओं द्वारा की जा रही है, क्या ये पूरी हो पाएगी। उत्तर प्रदेश की हर खबर से अपडेट रहने के लिए श्रेष्ठ यूपी को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ यूपी।